अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरे आयो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, 35 साल पहिरियां अवामी शाइर हबीब जालिब साहब बजट पेश थियण दौरान हिकिड़ो शेर चयो हुयो त वही हालात हैं फ़क़ीरों के, दिन बदले हैं फ़क़त वज़ीरों के। उन शेर सां अॼु क़ौमी असेंबली में बजट पेश थियो ऐं बजट जेको आहे उहो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब नाणे खाते जा जेके वज़ीर आहिनि उन्हनि पारां पेश कयो वियो ऐं बजट जी जेका स्पीच बि उन्हनि कई। ख़ासि तौर ते क़ौमी असेंबली में स्पीकर अयाज़ सादिक जी सरबराही में या सदारत में अॼु बजट पेश थियो ऐं बजट जेको आहे रिवायती तौर ते हिन दफ़े जेको आहे उहो अहिड़ो आहे जो कुझु हद ताईं टैक्सिस में जेको आहे आवाम खे रिलीफ बि ॾिनो वियो आहे त ॿिए तरफ़ जेकी सैलरीज़ आहिनि उहे बि इंक्रीज़ कयूं वियूं आहिनि। ख़ासि तौर ते कुझु मामलात में जेके मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि उन्हनि इन बजट सां इतफ़ाक़ न कयो ऐं क़ौमी असेंबली में बि पाण ॾिठोसीं त PTI समेत ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि पारां हंगामो पिणु कयो वियो। पाण बजट ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ जेका बजट आहे उहा केतिरी बेनिफिशियल आहे ऐं ख़ासि तौर ते अवाम जे लाइ अवाम हिन बजट मां केतिरो मुतमिन आहे ऐं छा ही बजट अवामी आहे या न आहे। सभ खां पहिरियां तव्हांखे कुझु स्टेटिक्स मां ॿुधायां जेके फैक्ट्स एंड फिगर्स जेके रिसीव थिया आहिनि पाण खे उहे ॾिसूं उन मुताबिक़ हिन बजट जेको आहे उनजो ओवरव्यू छा आहे। सभ खां पहिरियां पाण ॻाल्हि कयूं त बजट जेका आहे 18,771 रुपयनि जी जेका बजट आहे उहा पेश कई वई आहे। ॿिए तरफ़ दिफ़ा जे लाइ 3,000 अरब, सिविल इंतज़ामिया लाइ 1,071 अरब ऐं वफ़ाक़ जा 1,000 अरब, जॾहिं त सूबनि लाइ 2,224 अरब। उनखां अलावा जेका पेंशन आहे ऐं ख़ासि तौर ते जेके पघारूं आहिनि सरकारी मुलाज़िमनि जूं उनमें 7% जेका आहे वाध कई वई आहे। जेका माहवार उजरत आहे उनमें 10% वाध जी पिणु तजवीज़ उनमें शामिल आहे। ख़ासि तौर ते जेको हैदराबाद सखर जेको मोटरवे आहे M6 उनजे लाइ बि 30 अरब रुपया जेके आहिनि मुख़्तस कया विया आहिनि। ऐं उनखां अलावा अॼु पाण ॾिठोसीं क़ौमी असेंबली में जॾहिं बजट पेश थी त मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ उते प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कयो। पर सवाल इहो आहे त हीअ छा बजट अवामी आहे या न आहे, अवाम इन मां केतिरो मुतमिन आहे। ख़ासि तौर ते हिन बजट जो जेको रिज़ल्ट अचिणो आहे उहो कहिड़ो ईंदो, छाकाणि त हिन बजट खां पोइ जेको इन्फ्लेशन रेट आहे उहो केतिरो रहंदो। ऐं हिन हवाले सां ख़ासि तौर ते जेको FBR आहे, जीअं कल्ह बि उहो प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कई त FBR हिन दफ़े जेको उनजो टारगेट सेट कयो आहे उहो 15,000 अरब। गुज़िरियल 2 सालनि में FBR जेको आहे जेको टैक्स हदफ़ आहे उहो अचीव करण में नाकाम रहियो आहे। ख़ासि तौर ते गुज़िरियल साल 14,000 अरब जेको हुयो उहो हदफ़ हुयो, पर उन बावजूद बि FBR 13,000 जेको आहे उहो अचीव करे सघियो, 1,000 शॉर्टफॉल थियो। उन ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे काशिफ नवाज़ साहब, फाइनेंस प्रोफेशनल आहिनि ऐं CEO आहिनि OMC हाउस जा। काशिफ नवाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो एंड वेलकम टू बिगेस्ट न्यूज़ चैनल ऑफ सिंधी लैंग्वेज। जी, कैसे हैं आप? जी काशिफ नवाज साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ये बजट आपके सामने है। बजट से पहले भी बहुत से मामलात पे अवाम जो है वो राय देती रहती है कि बजट जो है वो अवामी नहीं होगा या बहुत से मामलात पे तनकीद भी होती रहती है। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो वफाकी बजट आज पेश हुआ है, आप एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल कैसे देख रहे हैं इस बजट को और क्या समझते हैं कि ये बजट जो है कितना बेनिफिशियल है अवाम के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट जो पेश हुआ है या इससे पहले भी जो हुआ है उसमें ऐसा लगता है कि आवाम से थोड़ी दूरी है बजट बनाने वालों की। शायद वो आवाम के मसलों को, उन चीजों को सही से समझ नहीं पा रहे कि हमारे लोगों को चाहिए क्या। तो ये जो गैप है उस वजह से कभी भी उस तरह का बजट तैयार नहीं हो पा रहा या नहीं हो सकेगा उस वक्त तक जब तक आप अपनी आवाम को समझेंगे। तो क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है और बजट उस हिसाब से तैयार नहीं हो पा रहा, टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि टैक्स रेट को कम किया जाए, जो सेल्स टैक्स की शरह है, मुख्तलिफ टैक्सेस शरह है, क्योंकि सेल्स टैक्स को डायरेक्ट कंज्यूमर पे करता है, इसकी शरह को कम किया जाए। अभी जिस तरीके से 18% हमारे पास स्टैंडर्ड है, इसको लाया जाए 2 या 3% पे और सब लोगों को टैक्स सिस्टम में लाया जाए। अभी क्या होता है कि चंद जो है दुकानदार या आप ये कह लें चंद इंडस्ट्री सेल्स टैक्स चार्ज करती है, तो उनके जो कंज्यूमर है उन्हें यही चीज महंगी मिलती है। तो उनके मुकाबले में जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं या सिस्टम में नहीं है, बाज़ दफा वो चार्ज भी कर रहे होते हैं लेकिन गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा होता है। तो टैक्स चोरी को रोका जाए, ज्यादा लोगों को टैक्स सिस्टम में लाया जाए और टैक्स रेट को कम किया जाए ताकि महंगाई में कमी है।
अच्छा काशिफ नवाज साहब, एक चीज मैं समझने से कासिर हूं। आपको याद होगा पिछले साल जब बजट पेश हुआ था तो उस वक्त एक टारगेट सेट हुआ था एफबीआर का, जिसमें टारगेट था कि 14,000 जो रुपए हैं वो टैक्स कलेक्शन करनी है एफबीआर को, और एफबीआर पूरे साल में नाकाम रह चुकी है चूंकि 1,000 का शॉर्टफॉल है। अगर गुज़िश्ता 2 सालों की मैं बात करूं तो 2400 अरब जो हैं वो अभी तक शॉर्टफॉल हैं एफबीआर की जानिब से। एक तरफ एफबीआर जो है वो 13-14 हजार जो है वो अचीव नहीं कर पा रहा टैक्स कलेक्शन में। अब इस बार 15,000 से भी ऊपर जो है वो 15,000 अरब से भी ऊपर टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट रखा गया है। तो आप समझते हैं कि एक तरफ एफबीआर की नाकामी है, दूसरी तरफ टारगेट इतना बड़ा है कि एफबीआर के लिए अचीव करना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, इसमें एक चीज का पहले आप सबको समझना जरूरी है कि ये क्यों नहीं टारगेट अचीव हो सकता। देखिए, जब वो पहले नहीं हुआ तो आज ऐसा नया क्या होने जा रहा है। बजट आया, ऐलान हो गया, क्या आज के बजट के आने के बाद कल सेल्स बढ़ जाएंगी कारोबार की? क्या आज के बजट आने के बाद कल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी? क्या आज के बजट के आने के बाद लोग कारोबार को तेज कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए हमें पहले इस मसले की बुनियाद पे जाना पड़ेगा, वरना अब ये तो ऐसा हुआ ना कि पिछले साल एक तरीके से आपका बच्चा एग्जाम में मार्क्स कम आया, 90 लाने थे, 80 ले आया, आपने कहा अगले साल 100 लाएगा, जबकि आप बच्चे के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो 100 ले आएगा। पाकिस्तान का बुनियादी मसला है कि टैक्स टारगेट पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि हमारा जीडीपी नहीं मिल रहा, हमारी ग्रोथ नहीं। जब नए बिजनेस सेक्टर्स आएंगे ना, फर्स्ट करें रिटेलर टैक्स जो लगाया उसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज अगर 100 दुकानें तो 100 दुकानों का टैक्स मिलता है। यही जीडीपी में ग्रोथ आए, 100 की जगह 500 दुकानें हो जाएं, 1000 दुकानें हो जाएं, और फिर गवर्नमेंट कोशिश क्या करे, सभी से टैक्स। बजाय गवर्नमेंट क्या करती है कि जो लोग सिस्टम में आ जाते हैं, गवर्नमेंट ही बेसिकली एफबीआर, जो लोग सिस्टम में आ जाते हैं उन्हीं को ही प्लान कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लोग सिस्टम से बाहर हैं उनके लिए इतने सख्त कानून बना दें कि उनके लिए कारोबार करना ही नामुमकिन हो जाए, ताकि वो आपके सिस्टम में आए। जब वो लोग भी सिस्टम में आएंगे तो जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी आपकी बहुत बड़ी, जैसी वो डॉक्यूमेंटेड होगी ऑटोमेटिकली ये टैक्स टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि जो लोग ऑलरेडी सिस्टम में, जिन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन है, आप उस टैक्स बर्डन को बढ़ा के टारगेट को अचीव करेंगे तो नहीं होगा। आपको वही करना होगा कि आप जाके पेट्रोलियम लेवी लगाएं और एक बाइक चलाने वाले से भी टैक्स लेंगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन से लेने में नाकाम है ना। मसला यह है कि आपने कभी ये सुना है किसी बजट को आकर बोले कहते हैं टैक्स शॉर्टफॉल है, ये बोले ना हम नाकाम हो गए, हमारी पॉलिसी नाकाम हो गई। नाकामी को मानना बुरी बात नहीं है, आप उसको मानेंगे ना तो अगली बार बेहतर करेंगे। इंसान ऐसी कामयाब होता है ना जो अपनी गलती को माने, आगे बेहतर हो। वरना आप अगले साल आप 2000 का शॉर्टफॉल लाए और 17,000 अरब का बजट बना दें, कागज में गिरे 20,000 का बना दें, शॉर्टफॉल तो रहेगा जब तक इस मसले की बुनियाद भी नहीं है। अच्छा काशिफ नवाज साहब, ये भी बताइएगा, अब ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत के पास जो है वो 1,000 अरब की जो ज़रूरियात हैं उनमें से मिनिस्ट्रीज़ भी चलानी हैं, बाकी तमाम तर मामला चलाने हैं, उसके लिए 1,000 अरब रुपए ऑलरेडी जो है मुख्तस होते हैं, मौजूद होते हैं हर बजट में। लेकिन वो जो ज़रूरियात हैं वो 1,000 अरब है, लेकिन उसके बावजूद भी वफाक के पास 7,000 अरब रुपए बजट में से मुख्तस किए जाते हैं। उसके बावजूद बार बार वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि खसारे में है, खजाने में पैसे नहीं है, और बार बार जो सूबे हैं, एनएफसी का मामला है, उस पर कट लगाने की कोशिश की जाती है। तो आप समझते हैं कहां 1,000 अरब और कहां 7,000 अरब ऑलरेडी मौजूद होने के बावजूद फिर ये क्यों बार बार जो है रिजर्वेशंस पाई जाती हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से? अच्छा देखिए, वो जो मुख्तस किया था बजट, उसका एक्सपेंस कहीं और, जो ओवरऑल जो बजट डिजाइन किया गया है कि हमें इतना पैसा चाहिए उस मुल्क को चलाने के लिए, जिससे पाकिस्तान के पास एक ही सोर्स है टैक्स कलेक्शन और ड्यूटीज वगैरह। उसके अलावा दूसरा सोर्स ये होता है कि वो लोन ले लेते हैं इस अखराजात को पूरा करने के लिए। अब आपको पता है काफी टाइम से पाकिस्तान को लोन लेने में बड़ा मसला हो रहा है, और कब तक लोन लेंगे। तो पाकिस्तान जो कंट्री है, आप उसको अपनी चीजें एक्सपोर्ट बढ़ाने में साल लगेंगे, टूरिज्म लाने में टाइम लगेगा, हर चीज को करने में टाइम लगेगा। शॉर्टेज और बेस्ट वे पाकिस्तान के पास क्या है कि वो टैक्स कलेक्शन पे है। एक ऐसा टैक्स का निजाम बनाए जिसमें हर बंदा टैक्स भी तरीके से दे, इतना टैक्स रखा जाए ना, बहुत ज्यादा ना दिया जाए, ठीक है। तो टैक्स को एक तो नॉर्मलाइज करें आप लोग, और उसके अलावा आप सब लोगों को टैक्स सिस्टम में लेकर आए। जैसे ही सब लोग आने शुरू हो जाएंगे तो जो शॉर्टफॉल इशू जो अभी आप भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उन्हें जरूरत, अब क्या कर रहे हैं कि
جو بھی سسٹم بنا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ لون جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پے کرتی ہے, جو میجر لونز ہوتے ہیں جو ملک لیتا ہے, اور ریونیو کلیکشن صوبوں میں بھی ڈیوائڈ ہوا ہوا ہے کہ وہ بھی سروسز کے اوپر صوبے لے رہے ہیں, مختلف چیزوں کے اوپر صوبوں میں جا رہے ہیں. تو یہ اچھا, گیپ آپ کریٹ ہوتا ہے. اس ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور ظاہر ہے آپ فائنانس سے آپ کا تعلق ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اس بار اس بجٹ میں یہ جو ٹارگٹ سیٹ ہوا ہے وہ اس سال ایف بی آر اچیو کر لے گا یا نہیں کرے گا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اہم بات کی کہ ایف بی آر کی جو ناکامی ہے, آپ سمجھتے ہیں اس کی ناکامی کی بڑی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایف بی آر ہر سال جو ٹارگٹ ملتا ہے وہ اچیو نہیں کر پاتا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اس سال بھی ٹارگٹ اچیو نہیں ہوگا, آپ کچھ بھی کریں جب تک آپ جو چیز قانون آپ بناتے ہیں ان پہ عمل نہیں کریں گے. پچھلے سال میں نے اور بھی مختلف جگہوں پہ یہ بات کی ہے کہ پچھلے سال جو بجٹ بنا تھا ٹیکس ریفارم بہت اچھے تھے لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. آپ یقین کریں, آپ لوگوں میں جاتے ہیں, آپ کی فیلڈ ہے, آپ صحافی ہیں, آپ لوگوں سے ملیں کاروباری, ہم بھی ملتے ہیں, وہ ہنستے ہیں, وہ سیریس بھی نہیں لیتے. جو یہ ابھی کہا جا رہا ہے نا کہ 40 لاکھ ریٹیلرز کو سسٹم میں لے آئیں گے, تو ریٹیلرز کو اگر یہ سسٹم, اگر ریٹیلر کی آپٹ نہ کرے جو انہوں نے اسکیم دی ہے, تو یہ ریٹیلر کا کیا کر لیں گے؟ پہلی بات یہ ہے. تو کوئی بھی نہیں آتا سسٹم میں, کوئی نہیں آنے کے لیے تیار ہے. انہیں کیا کرنا ہوگا, بیسک ایجوکیشن دینی ہوگی لوگوں کو, ایسے قانون بنانے ہوں گے, اتنی سختی کرنی جیسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں جا کے بغیر رجسٹرڈ ہوئے کاروبار کر سکتے ہیں. یہاں تو لوگ کاروبار کرتے ہیں 50 سال ہو گئے, دوسری نسل تیسری نسل کاروبار میں آ گئی, آج تک رجسٹریشن ہی نہیں ہوئی. تو یہ سب چیزیں, تو ایجوکیشن, دوسرا یہ کہ ہمیں ایف بی آر جو ادارہ ہے اسے بھی آرگنائز کرنا ہوگا, انہیں بھی ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ کیسے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے, کیسے وہ پلاننگ کریں گے, کیا وہ اسٹریٹجی بنائیں گے کہ لوگ مجبور ہو جائیں گے ان کو ٹیکس دینے کے لیے, ورنہ وہ کاروبار نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کسی بھی بندے سے پوچھ رہے ہیں پاکستان سے باہر بغیر رجسٹرڈ ہوئے ایک دن بھی کام نہیں کر سکتا, اور پاکستان میں کریں. اچھا, اس حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے, پینشن اور تنخواہوں میں وہ 7% اضافہ ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 7% اضافہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہے, یا سرکاری ملازمین کو اس بار جو ہے وہ اتنا خاص ریلیف نہیں ملا؟ پہلے تو یہ بتائیے گا. دوسرا یہ اسی کے ساتھ کہ جو آن لائن پرچیزنگ ہے اور سرچارج پلس جو ہے ان کے جو ٹیکسز ہیں اس میں بھی کمی پائی گئی ہے اس بار. آپ سمجھتے ہیں یہ جو کمی ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایک طرف سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے, لیکن ہماری جو پیورٹی رہی ہے وہ ہمیشہ امپورٹ پہ رہی ہے اور یہ بھی اسی سے انٹر لنکڈ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ امپورٹ کے بجائے ہمیں ایکسپورٹ پہ زیادہ پیورٹی کرنی چاہیے تاکہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکے؟ جی, آپ نے جس طریقے سے کہا کہ جو گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری بڑھائی گئی ہے, جو پینشن بڑھائی گئی ہے, میرے خیال سے مہنگائی کے حساب سے وہ کم بڑھ, بالکل واضح ہے. کیونکہ آپ کو انفلیشن کس حساب سے بڑھا چکے ہیں پچھلے 2-3-4 سالوں میں, بہت زیادہ انفلیٹ ہوا ہے ان کچھ سالوں میں, اور اس حساب سے تو یہ جائز نہیں, اس سے زیادہ بڑھنا چاہیے. دوسرا ہم اس پر آتے ہیں کہ ٹیکس کے اندر کمی کی جا رہی ہے. دیکھیں, ہمیں ایک دوسرے سے سچ بولنا چاہیے. سچ یہ ہے کہ اگر کمی کی جا رہی ہے تو کہیں سے تو پورا کیا جائے گا, تو پھر یہ دیکھنا ہو کہ یہاں سے کم کر کے کس سیکٹر سے لیا جانا ہے. آپ اور میں عام انسان بھی, ٹھیک ہے, ابھی میری آپ کی سیلری بھی جو ٹیکس لیب تھا اس کو کم کر دیا. اب آپ نے کہا کہ مجھے آج 5,000 مثال کے طور پہ سیلری زیادہ ملے گی اس مہینے, اور پتہ چلا انہوں نے کسی اور چیز پہ زیادہ ٹیکس لگا دیا, تو وہ جو چیز میں نے خریدنی تھی وہ مجھے ملی 5,000 مہنگی, تو میں تو وہیں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر پہ خوش ہو گیا کہ گورنمنٹ نے میرے بارے میں سوچا, سیلری طبقے کے بارے میں, کہ ان کو تھوڑا سا ریلیکس کیا. لیکن ظاہر سی بات ہے جو یہاں سے ٹیکس چھوڑ رہے ہیں وہ اس کو کہیں سے تو کور کریں گے نا, تو جہاں سے وہ کور کریں گے وہ بھی تو میں پے کروں گا. تو یہ ہم ایک سرکل میں ایک کنیکٹڈ اس میں پھنس چکے ہیں. ہم ایک جگہ سے بچائیں تو دوسری جگہ سے دینا پڑتا ہے, اس وقت بہت پریشانی ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ایف بی آر کے معاملات ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے یا اکانومی کا ایک فیلیور ریزن اگر ہم کہیں تو وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ٹیکس کلیکشن, اور یہ جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے یہ مستقل بنیادوں پر حل نہیں ہو رہا, اس میں کافی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں ان شارٹ یہ بتائیے گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے. آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے ایف بی آر کی پولیٹکس ہے, یا وفاقی حکومت خود پالیسی بنانے میں ناکام ہے, یا دوسری طرف پالیسی بنانے کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, پالیسی بنانے میں ناکام بھی ہے اور جو اچھی پالیسیز بنی ان پہ عمل درآمد بھی نہیں. دو مسئلے تو یہ ہیں. اب اس میں کرنا کیا ہوتا, سب سے پہلے گورنمنٹ کو
एक्शन लेना होगा। एक्शन ये लेना होगा कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुए बगैर कोई कारोबार नहीं कर सकते। आप रैंडम विजिट करवाएं, अपनी टीम रखें, जो मार्केट्स में जाएं, जो बिजनेस प्रेमिसेस पे जाएं, उनसे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मांगे। नहीं है, सील करें, बंद करें, और तब तक ना खोलें जब तक वो रिटर्न ना फाइल करें, अपने सोर्स ना बताएं, अपने एसेट्स ना डिक्लेयर करें। पहला काम आप ये करें। दूसरा ये है कि आप एनालिटिकली चलें। एनालिटिकली बहुत आसान है, आपको बहुत आराम से सैंपल भी मिल जाएंगे कि एक इंडस्ट्री कितना प्रॉफिट कमाती है सेल के हिसाब से, कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कहीं 5% है, कहीं 10% है, कहीं 15% है। तो आपका एनालाइज होना शुरू होगा कि इस इंडस्ट्री, इस एरिया में दुकान, इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए इंसान इतना कमाता है। बहुत आसान है। पहला आप सर्वे करें, नॉन फाइलर को ना छोड़ें, उसको सिस्टम में लाएं। पहले सिस्टम में लाएं, फिर उनसे टैक्स वसूल करें, आपका मसला ही हल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ नवाज साहब प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, काशिफ नवाज साहब पाण सां गॾु प्रोग्राम में मौजूद हुआ। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं, ख़ासि तौर ते जेको टैक्स कलेक्शन जो निज़ाम आहे उन में जी काशिफ नवाज चए पियो त बहितरी जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त FBR जेको टैक्स कलेक्शन जो जेको टारगेट आहे हर साल जी आहे, हिन साल बि पूरो न करे सघी ऐं हिन दफ़ा जेको टारगेट रखियो वियो आहे उहो बि गुज़िरियल साल जी भेट में वधीक आहे। त ऑलरेडी मुसलसल जेको सालनि खां FBR टैक्स कलेक्शन करण में नाकाम आहे, त वरी हिकु दफ़ो ॿीहर जेकॾहिं टारगेट हेवी हूंदो त उहो कीअं अचीव करे सघे थी। उन खां अलावा जेका उन्हनि ॻाल्हि कई जेको इन्फ्लेशन आहे, या इन्फ्लेशन जे हिसाब सां जेके मुलाज़िमनि जूं पघारूं वधियूं आहिनि उहे घटि आहिनि। पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल जारी रखंदासीं। हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस।